आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव, ठाकरे बंधुओं के लिए सर्वाइवल का सवाल क्यों? ओडिशा के सुंदरगढ़ में दो समुदायों के बीच हिंसा, 12 घायल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध, बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़। ट्रंप के बढ़ते दबाव के बीच यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में भेजने शुरू किए सैनिक। अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयरबस का अलर्ट लेवल घटाया। ईरान और खामेनेई के समर्थन में उतरे हजारों शिया, यूएस और इजराइल के खिलाफ कारगिल में प्रदर्शन। 9 साल की उम्र में छूटा देश, अकेलेपन में कटी जिंदगी और कहानी उस राजकुमारी की जिसने झेला निर्वासन का दर्द। सोने की तेजी पर ब्रेक, चांदी हुई और महंगी। हनी सिंह ने मांगी माफी, दिल्ली की ठंड पर विवाद बढ़ने पर दी सफाई। और कौन है अनिल पटेल जिन्होंने अमेरिकी टीम को अकेले ध्वस्त कर दिया? बृहन्मुंबई नगरपालिका यानी बीएमसी में करीब 4 साल की देरी के बाद गुरुवार को वोट डाले गए। इससे पहले 2017 में बीएमसी के चुनाव हुए थे। इसके बाद साल 2022 में चुनाव होने थे, लेकिन 4 साल की देरी के बाद बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोट डाले गए। बीएमसी में करीब 1 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं और वोटिंग के लिए 10,232 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। बीएमसी में 227 कॉर्पोरेटिव चुने जाते हैं और किसी भी दल को अपना मेयर बनाने के लिए 114 कॉर्पोरेटिव की जरूरत होती है। इन चुनावों में इस बार 1700 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में गुरुवार दोपहर को दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के कारण जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के फैलाव को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है। शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। गुरुवार दोपहर सुंदरगढ़ टाउन के रिजेंट मार्केट इलाके में दो समूहों के बीच विवाद बढ़कर हिंसा में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों ने धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। कुछ दुकान और गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश भी की गई। इस झड़प में कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में स्थानीय लोगों ने रास्ता भी रोका। इस मामले में थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पहले दफ्तर में आगजनी की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के सामने सूखी लकड़ियां में आग लगाकर विरोध जताया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है। इससे पहले बुधवार को मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में तृणमूल कांग्रेस विधायक मनीरुल इस्लाम और उनके समर्थकों पर बीडीओ के दफ्तर में तोड़फोड़ के आरोप लगे थे। उस हंगामे के बाद मौके पर सुनवाई बंद हो गई। चुनाव आयोग के निर्देश पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ग्रीनलैंड पर अधिकार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती बयानबाजी के बीच यूरोपीय देशों के सैन्य कर्मी ग्रीनलैंड पहुंचने लगे हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में फ्रांस के 15 सैनिकों का एक दल पहुंचा है। कई यूरोपीय देश इसे कथित टोली मिशन का हिस्सा बता रहे हैं। इस तैनाती में जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और ब्रिटेन के सैन्य कर्मी भी शामिल होंगे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड पर अपना दावा जता रहे हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अर्ध स्वायत्त हिस्सा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि शुरुआती दल को जल्द ही जमीन, हवा और समुद्र से जुड़े संसाधनों के साथ मजबूत किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति के विशेष दूत ओलिवियर प्लाव्र दारबोर ने इस मिशन को एक मजबूत राजनीतिक संकेत बताया है। उन्होंने यह एक पहला अभ्यास बताया। उन्होंने आगे कहा कि हम अमेरिका को दिखाएंगे कि नेटो यहां मौजूद है।
अमेरिका ने कतर में स्थित अपने अल उदैद एयरबेस पर सुरक्षा अलर्ट का स्तर घटा दिया है। इस सैन्य अड्डे पर बुधवार को सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एक सूत्र ने बताया कि बुधवार को जिन अमेरिकी सैन्य अभियानों को इस बेस से हटा दिया गया था वे अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। दो अन्य राजनयिक सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर एजेंसी से कहा कि बेस के कुछ कर्मियों को जिन्हें बुधवार को वहां से जाने का आदेश दिया गया था अब लौटने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि कतर में अमेरिकी दूतावास ने इस खबर पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कारगिल जिले में हजारों लोगों की रैलियों के दौरान लद्दाख और उत्तर प्रदेश में ईरान समर्थक भावनाओं का समन्वित उभार देखने को मिला। लखनऊ में प्रमुख शिया धर्मगुरुओं ने प्रतिबंधों में ढील, बातचीत और तेहरान के लिए भारतीय समर्थन की मांग की। कश्मीर के पूर्व में पूर्वी लद्दाख का कारगिल जिला शिया बहुल है। यह इलाका पीओके से सटा हुआ है। कई स्थानों पर भारी भीड़ के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के समर्थन में है और अमेरिका एवं इजराइल की निंदा करने के लिए एकत्रित हुए। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस रैली का नेतृत्व अध्यक्ष शेख सादिक रजाई ने किया। उन्होंने वाशिंगटन और तेल अवीव पर क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने और ईरान को अस्थिर करने का आरोप लगाया। हर देश का अपना इतिहास होता है। इसमें राजा के उदय से लेकर पतन तक की कहानी लिखी जाती है। इसी कड़ी में एक पीढ़ी ऐसी होती है जिसे अपने साम्राज्य के अंत को भी देखना पड़ता है। ईरान की राजकुमारी लैला पहलवी भी इस बात की गवाह बनी। राजकुमारी लैला पहलवी का जन्म 20वीं सदी के सबसे शक्तिशाली शाही परिवारों में से एक में हुआ था। फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय उस देश से दूर बिताया जिसने उनकी पहचान बनाई थी। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी और महारानी फराह पहलवी की सबसे छोटी बेटी लैला की जिंदगी तेहरान के महल के गलियारों से लेकर निर्वासन में होटल के कमरों के इर्द गिर्द घूमती रही। उनकी कहानी न केवल एक राजवंश के पतन को दिखाती है बल्कि अचानक विस्थापन, नुकसान और दुख की व्यक्तिगत कीमत को भी दर्शाती है। देश में सोने की तेजी पर ब्रेक लग गया है। कीमत में हल्की गिरावट देखी जा रही है। 16 जनवरी की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट की कीमत फिसलकर 1,43,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। वहीं मुंबई में इसकी कीमत 1,43,610 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव टूटकर $4,614.45 प्रति औंस पर आ गया। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,760 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 1,31,790 रुपए प्रति 10 ग्राम है। सोने से उलट चांदी में तेजी का रुख बरकरार है। 16 जनवरी की सुबह देश में चांदी की कीमत 2,95,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। विदेशी बाजारों में हाजिर भाव गिरकर $91.20 प्रति औंस पर आ गया है। इससे पहले चांदी ने $93.52 प्रति औंस का रिकॉर्ड छुआ था। घरेलू बाजार में चांदी की कीमत साल 2026 में अब तक 21% बढ़ चुकी है। सिंगर हनी सिंह विवादों में घिर गए थे। उन्होंने दिल्ली में नानकू एंड करण के कॉन्सर्ट में मंच पर ठंड को लेकर एक अश्लील टिप्पणी की थी जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हो रही थी। अब उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है और सफाई भी दी है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। हनी सिंह ने बीती रात को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि उसका मकसद जेनजी को सेफ और जागरूक करना था। कॉन्सर्ट में आने से कुछ एक दिन पहले वो डॉक्टरों से मिले थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो यूथ को मैसेज देंगे, पर भाषा और तरीका गलत होने के कारण कई लोगों ने इससे ठेस पहुंची है। भारत के युवा तेज गेंदबाज हैनिल पटेल ने आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मैच में गजब का प्रदर्शन करते हुए पंजा खोला। गुरुवार 15 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में हैनिल ने 7 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट झटके, जिसमें एक मॉडर्न ओवर भी शामिल रहा। हैनिल की तूफानी गेंदबाजी के चलते यूएसए की टीम 107 रनों पर धराशायी हो गई। जवाब में भारतीय टीम ने 96 रनों के संशोधित टारगेट को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय टीम अब अगले मुकाबले में 17 जनवरी को बांग्लादेश का सामना करेगी। तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय टीम ने गेंदबाजी चुनी। हैनिल पटेल ने
पहले ही ओवर में यूएसए की बैटिंग लाइफ अप को हिला दिया। हैनिल ने यूएसए को पहला झटका अमरिंदर गिल के रूप में दिया। कुछ देर बाद दीपेश देवेंद्र ने सालिन गर्ग को आउट कर स्कोर 29-2 कर लिया। हैनिल ने फिर डबल स्ट्राइक करते हुए कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव और विकेटकीपर अर्जुन महेश को पवेलियन का रास्ता दिखाया।